बीएसएससी इंटर लेवल पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण होगा चूंकि 25 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा, इसलिए आपका यह सूचना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जरूर सुने, यदि आप बिहार में जॉब की तैयारी करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, तो भी आप सुने। यदि आप स्टूडेंट हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको सुनना ये जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बता दें कि आप सब कुशल होंगे, मैं यही कामना करता हूं। और एक बात बताएं, बीएसएससी इंटर लेवल 8 साल हो गया, 14 से लेकर 22 तक 8 साल का समय हो गया। ये समय बहुत ही लंबा हुआ, जिसके कारण विद्यार्थी इसे अब झेल नहीं पा रहे हैं। एक दिन लग रहा है कि 10 बरिस बीत रहा है। तो इसमें कोर्ट के द्वारा और कोर्ट के समय पर उपस्थित न होना यह बहुत ही खेदजनक विषय है, बहुत ही यह कष्टकारी विषय हो जाता है। आपसे बता दें कि जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। यदि आप अनअकैडमी में क्लास करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम टूर का जो कोड है उसे प्रयोग करके एग्ज़ाम टूर 10 आप लिखेंगे, एग्ज़ाम टूर 10, तो आपको 20% तक की छूट मिल जाएगी। और आपसे बता दें कि बीपीएससी के लिए या कोई भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम टूर 10 का प्रयोग करेंगे। क्रैक बिहार पुलिस के लिए भी चल रहा है, इसमें टॉप एजुकेटर क्लास लेते हैं। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ देखिए 10% एक्स्ट्रा आपको चाहिए छूट, तो बीपीएससी 10 भी यूज करेंगे। यहाँ पे देख लिए ड्यूरेशन दिया हुआ है 12 मंथ के लिए पर मंथ 208 रुपया, 6 मंथ के लिए 333 रुपया प्रति मंथ, 3 मंथ के लिए 500 रुपया पर मंथ। आप छूट चाहते हैं तो एग्ज़ाम टूर 10 और बीपीएससी 10 का प्रयोग करके आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसमें कि आप सब एक काम करें, यदि मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 25 तारीख को यानी कि 25 फरवरी को ये बात सबके जेहन में आ जाए। आपके 243 जो विधायक हैं उन सबके जेहन में आ जाए कि हाँ, बीएसएससी को अब समय से कराना चाहिए। अब 8 साल हो गया, 2 तारीख का जो फैसला होने वाला है, मार्च में जो फैसला होने वाला है, वो भी स्टूडेंट के पक्ष में आए और आयोग इस पर संज्ञान ले। आयोग यदि चाहे तो मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है, उसका भी कई प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि आप 8 साल हो गया है, कोर्ट से गुहार लगाइए कि सर समय बहुत हो चुका है, ये जनहित का बात है, स्टूडेंट के हित का बात है, स्टूडेंट के लिए अब समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं जारी करना चाहता हूं, आप जो आदेश देंगे उसको मान लेंगे। ये भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, यदि आप ये नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम आपका आयोग का वकील जो सरकार का वकील है वहां उपस्थित हो जाते। दूसरी बात बता दें कि इस तरीका से आप यदि चाहते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल पुनः वैकेंसी आए या बीएसएससी सीजीएल लेवल सचिवालय से आए कि इन सारी वैकेंसी को आप वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यह सूचना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप यदि बिहार सरकार में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सूचना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप इंटर स्तरीय का डीवी यानी दे चुके हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपके लिए तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि जो भी विद्यार्थी हैं बिहार से या बिहार से सरकार रखते हैं या बिहार से ताल्लुकात रखते हैं या बिहार में फॉर्म डालते हैं, उन सभी के लिए यह सूचना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बताइए, यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि 8 साल का समय लगे तो आपको कैसा लगेगा? यदि यही काम आपके साथ हो, जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो बैठे हुए नेतागण हैं, उनके साथ हो, तो उनको कैसा लगेगा? एक विद्यार्थी जो 2014 में फॉर्म भरा, उस समय उसका एज 21 साल था, आज जोड़ लीजिए 29 साल का वो व्यक्ति हो गया। तब बताइए, इतना जो एज का गैपिंग हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? 8 साल से आप लटका कर रखे हैं, इसके लिए कौन दोषी है? 8 साल में बीएसएससी का सीट एक भी खाली नहीं हुआ, इंटर स्तरीय बहाली नहीं है, इसके लिए दोषी कौन है? सीजीएल यानी कि बिहार बीएसएससी सीजीएल 3 की बहाली 8 साल में नहीं है, इसके लिए दोषी कौन है? आप ये बात करते हैं बिहार की तरक्की की। बिहार की तरक्की कैसे होगी जब युवाओं का तरक्की नहीं होगा, जब युवाओं के पास जॉब नहीं होगा, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं होगा, तो बिहार का तरक्की कैसे संभव है?
इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए शेयर करें क्योंकि यह आपका समस्या है, सब लोगों का समस्या है, तो इस पर सब लोग जुड़े। यदि कोई भी व्यक्ति बीएसएससी का तैयारी नहीं भी करता है, पढ़ाई नहीं भी करता है, वह अभिभावक हो सकते हैं, वह गार्जियन हो सकते हैं, वह बड़ा भाई हो सकते हैं, वह चाचा हो सकते हैं, वह अंकल हो सकते हैं, वह दादा हो सकते हैं, वह सब हो सकते हैं। आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना से उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आयोग के पास जाए और आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास जाए और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास जाए और सभी विधायक लोगों के पास पहुंचे, ताकि वो लोग 25 तारीख को जो ये हाउस चालू हो उसमें ये बीएसएससी का और बिहार में जो भी खाली पद है उसके लिए ये मुद्दा उठा सकें। आपसे मैं बता दूं कि ये एक बीएसएससी का बात नहीं है। बिहार में पुस्तकालय का भी सीट खाली है, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। बिहार में आप टीचर का देख रहे हैं क्या स्थिति है, कैसे बहाली हो रहा है, ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी आप आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। मेरा या स्टूडेंट का या किसी भी बेरोजगार का सरकार से या आयोग से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको हम लोग वोट देते हैं, अधिकार ये हम लोग सबका है कि आपसे प्रश्न पूछ सके। 8 साल लगना क्या ये सही है? 8 साल क्यों लगा और कैसे लगा? अब और विलंब आप क्यों कर रहे हैं? 5 बार हो चुका, किसी भी समय आपके जो वकील साहब हैं वह उपस्थित क्यों नहीं होते हैं? क्या समस्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि एक एनसीएल जो होता है वह मात्र 1 साल के लिए वैलिड होता है, यदि जो फॉर्म डाला गया था जिस समय 14 में फॉर्म निकला उस समय यदि ज्वाइनिंग होता 14 से 15 के बीच में, तब आप पुराना एनसीएल मांगते उस समय का, तब वो स्टूडेंट देता। यदि आज 22 हो गया तो 8 साल समय लगा, वह जो कागज है वह 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी कि एनसीएल केवल 1 साल के लिए मान्य होता है। यदि उस समय भी जिक्र हुआ रहता कि हम 22 नहीं 30 में भी आपको जॉब देंगे तो भी हमको 14 वाला एनसीएल चाहिए, तो सभी विद्यार्थी रखते। तो इसका भी कोई टेंटेटिव उपाय आप खोज सकते हैं। यदि आपकी मानसा स्टूडेंट के प्रति रहता है, ये हम आयोग को बोल रहे हैं, आयोग को लगता कि हाँ 8 साल हो गया, अब स्टूडेंट के साथ न्याय करना चाहिए, अब स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, इसको न्याय में तब्दील किया जाए, लेकिन आयोग का मानसा पता ना क्या है। दूसरी बात बता दें, इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट में तो मामला चल रहा है। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, आप सब के माध्यम से मैं इसलिए नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप सब इसे जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये सबके पास पहुंचेगा। यदि मेरे बातों से आप सहमत होंगे तो लाइक करेंगे और अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सभी जगह आप शेयर करने का काम करेंगे। यदि आप मेरे बातों से सहमत नहीं हैं, आपको लग रहा है कि 8 साल नहीं 10 साल लगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रह सकते हैं। अभी जो वर्तमान का समय है, यह बिहार में आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, ये डाटा आपके द्वारा प्रकाशित होता है, उसको मैं बताने का काम कर रहा हूं कि अभी पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे अधिक युवा लोग बिहार में हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और उनके सभी आयोग से मैं ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सीट खाली है उन युवाओं को भर्ती करके, आप उन युवाओं का यूटिलाइज करके, इन युवाओं के साथ चल के आप बिहार को 1 नंबर का राज्य बना सकते हैं, शीर्ष स्थान पर पहुंचा सकते हैं। यूथ में इतना कैपेबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है, आप इसका केवल यूज करें। यदि आप चाहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें यूथ का आपको यूज करना पड़ेगा, युवाओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि युवा साथ नहीं चलेंगे, आप युवाओं को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो बिहार तरक्की नहीं कर सकता है। यदि बिहार नंबर 1 राज्य बनेगा, कब बनेगा? जब युवाओं के हाथ में रोजगार होगी, जब युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी सरकार चलेगी, जब युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आयोग चलेगा, जब युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरा जनता चलने का काम करेगा, तब ये बिहार नंबर 1 राज्य बनेगा, हर भी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में। और आपसे बता दें कि मेरा एक मांग और भी है कि जो भी सीट खाली होता है, एक
मार्च हो या मई, किसी भी महीना में प्रत्येक साल एक निर्धारित समय पर यह बायोडाटा दिया जाए कि इस विभाग में इतना सीट खाली हुआ, इस तारीख से इस तारीख तक विज्ञापन प्रकाशित होगा और अमुक तारीख से अमुक तारीख तक एग्जाम लिया जाएगा और इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में ज्वाइनिंग कराया जाएगा। जिस तरीका से आप लोगों का चुनाव आयोग के द्वारा एक निर्धारित समय में वोटिंग कराया जाता है और काउंटिंग होता है, पुनः शपथ ग्रहण होता है, क्यों ना उसी तरीका से आपका आयोग, चूंकि आयोग का भी जो काम है, कोई भी व्यक्ति यदि काम समय से नहीं करेंगे, आयोग एक बीएसएससी आयोग को ही देखिए, उसमें जितने कार्यरत कर्मचारी हैं, सभी पदाधिकारी गण हैं, उन लोगों को वेतन 8 साल से दिया जा रहा है। किस काम के लिए दिया जा रहा है कि एक इंटर स्तरीय एग्जाम आप 8 साल में नहीं करा सके। 8 साल का वेतन उन लोगों का जो गया वो तो सरकार का बर्बाद हुआ, सरकार क्या क्या आम जनता का बर्बाद हुआ, उसमें हम लोग भी टैक्स देते हैं, ये सारा पैसा बर्बाद हुआ। तो हम लोग का एक काम है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय अब फाइनल हो जाए, बहुत समय हुआ, इसलिए मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब आयोग भी स्टूडेंट के प्रति अपनी सहानुभूति और जो स्टूडेंट का मांग है, जो स्टूडेंट का ग्रीवांसेज है, जो स्टूडेंट का डिमांड है, उसको विचार करें और उस पर जो आप चाहते हैं कि यदि स्टूडेंट गलत है तो आप देखिए स्टूडेंट गलत नहीं है। स्टूडेंट 8 साल से वेट किए हैं, आपको एक शब्द कभी नहीं बोले हैं। अब समय जो है 8 साल से ज्यादा हो रहा है। कोई भी चीज का एक लिमिट होता है, यदि आप ही को 8 साल तक रोक दिया जाए, 8 साल तक वेतन नहीं दिया जाए तो आप काम नहीं कर सकते हैं। आपका स्टूडेंट का ये हक है। स्टूडेंट जब पीटी एग्जाम निकाले हैं, मेंस एग्जाम निकाले हैं, सब कुछ निकाले, तो अब उनको ज्वाइनिंग लेटर में मेरिट लिस्ट जारी करने में इतना विलंब क्यों? दूसरी बात बता दें कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप डिसलाइक करेंगे। आप जानते हैं कि आपके जो क्षेत्र के विधायक होंगे वो भी 25 तारीख को जाएंगे। आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे नम्र निवेदन कीजिए कि आप जाइए तो इस मुद्दा को भी उठाइए। ये भी एक जरूरी मुद्दा है। ये मुद्दा है कि 8 साल हो गया, अभी तक फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरिट क्यों नहीं हुआ, ज्वाइनिंग क्यों नहीं आया। इन सारी बात को आप पूछ सकते हैं, शिक्षा मंत्री से भी पूछ सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी पूछ सकते हैं। आप सब पूछें, क्योंकि देखिए ये जो अभी समय है बहुत क्रिटिकल समय है। किसी भी विद्यार्थी के लिए वह 8 साल तक एक चीज का वेट करे और उसका समय से न मिले, 8 साल बाद उसको न मिले तो कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि 8 साल से उसको ये लग रहा है कि मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, मेरा मेरिट हो जाएगा, मैं अध्ययन किया हूं, इन सारी चीजों को वो ध्यान देकर अब जो समय बचा है स्टूडेंट के पास, अब ना वह कुछ किसी और चीज का तैयारी कर पा रहा है, न ही कुछ सोच पा रहा है। क्योंकि अब सबको ये टेंशन हो रहा है कि कब मेरिट आ जाए, कब आ जाता। और आपसे बता दें, सबसे बड़ा चीज होता है दबाव। घर से प्रेशर पड़ रहा है, बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, इष्ट मित्र सभी का प्रेशर पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी के गार्जियन ऐसे हैं जो 2000-3000 रुपया देने के योग्य नहीं है, फिर भी अपना किसी न किसी तरीके से अपना पेट काट के, अपना जमीन गिरवी रख के, अपना गहना गिरवी रख के स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करते हैं, स्टूडेंट को बाहर रखने का काम करते हैं। इसलिए आप सबसे पुनः एक बार मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग इस बात पर विचार करें कि बीएसएससी आयोग के द्वारा और कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें न्यू एनसीएल को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर विचार करके न्यू एनसीएल को मान्य किया जाए, ताकि सभी विद्यार्थी का कल्याण हो और बीएसएससी आयोग मेरिट लिस्ट जारी करे। इससे होगा क्या, अब जो समय है एक दिन एक बरिस बीत रहा है। इसलिए आप सबसे लास्ट बार मैं निवेदन करूंगा कि अब इस पर विचार किया जाए। बहुत देर हो चुका है, अब इससे ज्यादा सहन नहीं हो पा रहा है। जय हिंद।